पोयम और प्रश्न के पहले आज रमेश जी की घंटी बहुत मिस कर रहे हैं हम। पर वो एक अलग बात है, इसको व्यक्तिगत रूप से हमें नहीं लेना है, लेकिन यही इवोल्यूशन की समस्या है। क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि झट से क्यों नहीं हो जाता, फट से क्यों नहीं हो जाता। शरीर का रूपांतरण एक व्यक्तिगत प्रोसेस नहीं है, ये एक सामूहिक प्रोसेस है। ये 5 दिसंबर से ये भी कनेक्टेड है, क्योंकि माँ कहती है ना कि यदि मनुष्य रिसेप्टिव होता तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फिजिकल बॉडी, फिजिकल मैटर इंटरकनेक्टेड है। जो इंडिविजुअल सोल है वो डिवाइन से कनेक्टेड होती है, लेकिन जो प्रकृति है वो तो उसका एक कांस्टेंट विस्तार है। तो जैसे ये केवल उदाहरण के लिए है, मैं समझता हूँ अपनी समस्याएं होती, कठिनाई होती है, एंड वी कैन एडजस्ट टू दैट। पर मान लीजिए हम समय रखते हैं 3:30 का, तो कुछ आ गए लेकिन कुछ नहीं आए, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? ऐसे नहीं होता है। प्रकृति प्रतीक्षा करती है और उस प्रोसेस में डिले होती है। कलेक्टिव इवोल्यूशन इज लाइक दैट, ये सब सर्वत्र है। ये अगेन ये नहीं है, बल्कि हमें समय, मुझे लगता है 3:30 बहुत जल्दी है 1 के बाद। पर वैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ आगे बढ़ते हैं, एडवांस एक पॉइंट तक जाते हैं, लेकिन उस पॉइंट के आगे आप नहीं जा पाएंगे जब तक कलेक्टिव ह्यूमैनिटी रेडी नहीं है। यही बात श्री अरविंद माता जी बार बार बता रहे हैं। इसीलिए धरती पर सामूहिक योग, ना कि एक सामूहिक कल्ट या रिलीजन, नहीं, सामूहिक योग पहली बार प्रकट हुआ है। सामूहिक योग का अर्थ यही है कि हर एक व्यक्ति जो एक कदम आगे चलता है वो किसी न किसी रूप में दूसरों को खींचता है, और हर व्यक्ति जो पीछे रहता है, नहीं उस तेजी से बढ़ पा रहा है, वो आगे वालों को पीछे खींचता है। अब जो यहाँ आ जाते हैं, रूम में आ गए 3:30 बजे, वो एक प्रेशर पड़ता है जो लोग बाहर हैं, अरे ये पहुँच गए इतनी जल्दी, अब हम आराम से चाय नहीं पी सकते हैं, जो भी है, चलो जल्दी जल्दी चलो। वहीं अगर ज़्यादातर लोग बाहर खड़े रहें कि भाई हम चलेंगे जब कोई चलेगा, तो उसमें क्या होता है, फिर बहुत लंबे समय तक बाहर ही खड़े रहेंगे हम लोग। तो अभी जो जिस कालखंड से हम गुजर रहे हैं, ये वो वाला कालखंड है जिसमें कुछ लोग उस जोन में आ गए हैं और कुछ नहीं है लेकिन आ रहे हैं उसी जोन में। तो एक कालखंड में चुनाव दिया जा रहा है, प्रतीक्षा की जा रही है। फिर एक टाइम आता है जब आया, कौन नहीं आया, प्रारंभ हो जाती है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जब प्रारंभ होती है तो फिर कई चीज़ें जुड़ेंगी, कई टूटेंगी, क्योंकि वो जो नहीं रेडी है नहीं रेडी है। तो ये सामूहिक विकास की, भौतिक रूपांतरण की प्रोसेस है। इसी कारण डिले भी है, और इसी कारण कई चीज़ें जो हम देखते हैं वो दिख रही हैं, क्योंकि वो प्रकृति संकेत देती है, वो बार बार संकेत देती है कि शीघ्र करो शीघ्र करो। अब घंटी की भी समस्या है। लोग कहते हैं जबरदस्ती भगवान क्यों नहीं करता, घंटी बजा दे, सब 3:30 बजे आ जाएंगे। प्रॉब्लम है शरीर से आ जाएंगे, मन से नहीं आएंगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका भी। सब बैठे हैं, दिमाग, अरे वो फ़ोन पे बात अधूरी रह गई, अरे वो मैसेज नहीं कर पाए, अरे ये था, अरे वो था, तो इट ऑल्सो डजेंट हेल्प। तो ये प्रोसेस प्रकृति में चलती, क्योंकि इसमें कई डाइवर्स एलिमेंट्स हैं, और वो डाइवर्सिटी जो है प्रकृति की, उसके पीछे एक सूत्र जुड़ा है। और यही वास्तव में हमारे मृत्यु के साथ पुनर्जन्म की भी यही समस्या है। अब ये या पुनर्जन्म का कारण यही है। तो अब वी कैन टच अपॉन रीबर्थ, क्योंकि हम लोगों ने मृत्यु की बात की है।
अगर आप ध्यान से देखें, एक्चुअली रीबर्थ के लिए आपको यहाँ तक कि सोल और भगवान को भी लाने की जरूरत नहीं है। बड़ी अद्भुत चीज है। अंत में केवल बस एक समस्या रहेगी, किस चीज का रीबर्थ हो रहा है, क्यों, पर्पस नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे बुद्धिज्म में एक्सप्लेन किया जाता है, अब वो रीबर्थ क्या है, काल की दो गति हैं। काल को बड़ा इंटरेस्टिंगली, काल वह भी है जो आपको धकेल रहा है आगे की ओर, देखा जाए तो उसका कांस्टेंट फॉरवर्ड मूवमेंट है। और काल वो भी है जो आपको कहते हैं ना, खा गया, काल खा गया, तो नष्ट भी कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? वही चीज आप काली के साथ देखते हैं। एक और वो झटके में आपको छलांग भी लगा देती हैं, दूसरी ओर वही आपको ले भी लेती हैं, विनाश की भी लीला होती है। तो ये काल के दो गति होती हैं। एक होती है लीनियर मूवमेंट, कांस्टेंट। आप जो समय चला गया कहते हैं ना, बीता समय वापस नहीं आता, सच बात है, एक सेंस में नहीं आता। और काल की जो दूसरी गति होती है वो है साइक्लिक मूवमेंट। ये भी हम देखते हैं कि चीज़ें बढ़ती हैं, फिर डेवलप होती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर डेवलप होती, फिर नीचे चली। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की सहायक हैं। जैसे एक नदी में या समुद्र में एक वेव, एक लहर उठती है, फिर गिर जाती है। तो जब वो गिर जाती है तो क्या हुआ? नष्ट हो गई? नहीं। क्या वो पीछे चली गई? नहीं। वो उठेगी। जब उठेगी तो वो आगे जाएगी या वहीं पर उठेगी? वो वाली वेव तो आगे जा रही है। अगर आप उसी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे वो गिरी और फिर वो समुद्र से उठी। तो ये साइक्लिक मूवमेंट भी आगे की ओर ले जा रहा है हमको। तो ये दो प्रकार की गति का क्या अर्थ है? उसी में रीबर्थ का रहस्य छिपा है। काल की जो ओरिजिनल गति है, कौन स्टार्ट करता है टाइम को? भगवान स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्रह्मांड डायनामिक इंपल्शन। काल क्या है? गति के साथ जन्म लेता है। और कौन इंपेल करता है इस सृष्टि को? स्वयं भगवान। आप अलग अलग नाम दे दें, महाकाल दे दें या पावर, डिवाइन मदर की शक्ति है, वो इंपेल करती है चीजों को। तो इंपेल करती है, ये कांस्टेंट इंपल्शन चलता जा रहा है सृष्टि में कॉन्स्टेंटली। वो मोमेंट्स में नहीं, मोमेंट्स हमारी समझ है, कांस्टेंट इंपल्शन है। ये डिवाइन मदर का तरीका भी यही है। डिवाइन मदर रिवार्ड पनिशमेंट ये प्रोसेस नहीं, वो बढ़ती चली जाती है। आप उसको कितना लेके आगे जा सकते हो ये आपकी प्रॉब्लम है। वो प्रेम को, प्रकाश को डालती चली जाती है। माँ कहते भी हैं कि यही उनकी प्रोसेस है। तो काल की गति में भगवान का अनंत का स्पंदन, शाश्वत का स्पंदन, ये लीनियर मूवमेंट है, वो कांस्टेंट चलेगा। लेकिन जो नाम रूप बन रहे हैं उस प्रोसेस में, वो इससे नहीं पेश कर पाते हैं, उस गति के साथ नहीं चल पाते हैं। कोई चीज है जो उस गति के साथ चलती है, उसी को हम लोग सोल, डिवाइन पोर्शन, वो उस गति, वो क्योंकि वो डिवाइन का पोर्शन है, वो उसमें उसी धारा प्रवाह में बहती है। इट्स लाइक ए पार्टिकल ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ लाइट कांस्टेंट है। आप यहाँ हो, वहाँ हो, कहीं पर भी हो, वो कांस्टेंट है। इसीलिए पार्टिकल ऑफ लाइट के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते, कहने के लिए कहें, लेकिन वो लाइट की गति से ही आप मापते हो चीज़ों को। तो प्रकाश का जो विद्युत का कण है वो कांस्टेंट है, उसकी जो गति है वो कांस्टेंट है, वो उसमें फॉलो करती है। आप हर जगह पर यही सिंबल देखेंगे। लेकिन जो फॉर्म्स हैं जिनके अंदर वो प्रकाश का कण उलझा हुआ है, वो उस गति से नहीं जा पाते हैं। तो वो कुछ हद तक जाएंगे, फिर वो नहीं पेश कर पाते हैं, तो करते करते वो टूट जाते हैं। लेकिन वो जो विद्युत का कण है, जो प्रकाश का कण है, जो भगवान का कण है, फिर से वो तो आगे बढ़ गया है। तो अब वो नया फॉर्म बना रहा है। कैसे बना रहा है? प्रकृति से चीजों को लेकर के बना रहा है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कि सोल के पास वो इम्प्रिंट है,
तो वो कहाँ से प्रकृति से लेगा? पहले अपने जड़ तत्व के लिए पेरेंट्स की प्रकृति से, वो हेरिडिटी के सीड से को उसने धारण कर लिया। वो चुन रहा है कि भाई मुझे ये, फिर वो प्रकृति से जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मेंटल एलिमेंट्स, वाइटल एलिमेंट्स, सारी चीज़ों को ले रहा है वो, और फिर एक फॉर्म अंडर द प्रेशर ऑफ द सोल। श्री अरविंद ये बताते हैं, रिगार्ड्स द आइकन ग्रोइंग बाय इट्स गेज, और धीरे धीरे वो नया फॉर्म आता है, वो आगे एक कदम आगे है पास्ट से। कई लोग कहते हैं ये कैसे इसका प्रमाण कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। आप केवल मनुष्य के विकास को देख लीजिए। मनुष्य हैज़ जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है, ये करीब होगा 1 मिलियन ईयर, 10 लाख साल या उससे कुछ और ऊपर होंगे, उसमें डेवलप हुआ है। आप इमेज देखिए, जो पहला ह्यूमन टाइप था जो चिंपैंजी से अलग हुआ, और आज का मनुष्य, यू सी ए बिग डिफरेंस। इमीडिएट में नहीं पता चलता है क्योंकि हम तो छोटे कालखंड में, लेकिन यू सी ए बिग डिफरेंस। क्या क्या चीजें बदली हैं। और आज ही मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, जस्ट कैजुअल ग्लांस थी, पढ़ नहीं रहा था, मतलब वो आता ना हेडलाइन, कि आज उन्होंने डिस्कवर किया एक और लेयर ह्यूमन बीइंग का जो डेवलप होके खत्म हो गया। ऐसे ही तो ये ऐसे वो करते करते अब आज जिसको हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं वो आज है, और अभी भी वो बदलाव की प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पर साइक्लिक मूवमेंट क्यों आता है? क्योंकि इस गति के साथ हम पेस नहीं कर पाते हैं। तो सीजन बदलेंगे, फॉर्म्स बदलेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं है जो इस ओरिजिनल डिवाइन इंपल्शन के रेट से बदलता चला जाए। तो माता जी ने इस चीज को, बड़े इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है उनका। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना इमॉर्टल बॉडी, माता जी इमॉर्टल बॉडी अलग चीज है, माँ कहती है डेथलेस बॉडी। डेथलेस बॉडी क्या है? वो जो चेंज आ रहा है, वो शरीर कॉन्स्टेंटली वो अंडू करके नया फॉर्म आ रहा है, अंडू करके नया फॉर्म। वो जो जैसे जैसे अनडूइंग और रीडूइंग हो रही है, सुबह कोई अनडूइंग की बात करें, उसकी गति इतनी तीव्र है कि वो अंदर के लीनियर इंपल्शन से कोप करती हुई जा रही है दोनों। तो दैट्स कॉल्ड ए डेथलेस स्टेट, जहां आप चेंज हो रहा है लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। और ह्यूमन बॉडी में आप देखें कि यही प्रोसेस है, चेंज होता जाता है लेकिन मृत्यु होती है, क्योंकि रिजिडिटी आती है हर चीज में, शरीर रिजिड होता जाता है, माइंड, हार्ट, एक नई अनुभव की जो आप एक बॉडी के अंदर नहीं कर पाते हो। कई कारण है जिसके कारण मृत्यु इंटरवीन करती है, लेकिन अंदर में कोई चीज़ है जो उसके इम्प्रिंट को लिए हुए है, तो वो फिर से एक नया शरीर। ये अपने आप में एक अजूबा है कि कौन सी चीज़ें जो डिटरमाइन करती है अंदर से, फिर से एक फूल आप तोड़ते हो, दूसरा फूल वहाँ पे आता है। कहाँ है ये इंफॉर्मेशन, कहाँ रहती है? जीन्स तो केवल एक कोडिंग मैकेनिज्म है, वो डिकोडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है? तो कोई एक ऐसा है जो अविनाशी तत्व है जिसके अंदर इसकी डिकोडिंग बटन है, जिसके अंदर ओरिजिनल ट्रूथ है, इसको अलग अलग ढंग से कहा गया, वो प्रेशर करता है और फिर प्रकृति के अंदर से चीज आती है। तो ये रीबर्थ की प्रोसेस है, ये एक नेसेसिटी है, जीवन में सर्वत्र है। अक्सर लोग पूछते हैं पुनर्जन्म का क्या प्रमाण है, तो पूरी सृष्टि इसका प्रमाण है। सीजन बदलते हैं, 1 साल हो जाता है, फिर से पुनरावृत्ति होती है। साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम है, दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है। हर चीज में साइक्लिक नेचर है। पत्ते टूटते हैं, फिर से नए पत्ते आते हैं। ये कांस्टेंट, स्टार्स गिरते हैं, कितने स्टार्स विलुप्त हो गए, नए स्टार्स उनकी जगह आने लगते हैं। कांस्टेंट प्रोसेस है ये रिन्यूअल। इसी को हम जब इंडिविजुअल सोल की बात होती है तो रीबर्थ कहते हैं। ये प्रोसेस है नेचर की, लेकिन इसके पीछे प्रयोजन क्या है? यहां पर बुद्धिज्म फेल हो जाता है, यहां ये सब, बिकॉज अब ये प्रोसेस यही है कि फॉर्म और सोल दोनों का मूल ओरिजिन एक ही है। हम सोचते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, ये तो भेद दृष्टि हो गई। किंतु एकत्व और भेद दृष्टि को कैसे आप समन्वय करेंगे? एक ही है, one that is true and play in many worlds, in knowledge and ignorance they have spoken and met. तो a light and darkness are their eyes interchange.
तो वो एक ही है जो ये दो प्रकार से, एक अंदर में जो उसका वाहक है, काल की गति का वाहक है। इसीलिए काल, तभी मां कहती ना साइकिक बीइंग को ही केवल काल की गति ओबे करती है एंड वाइस वर्सा, क्योंकि वो है महाकाल का अंश है। तो अगर हम लोग इसको अलग ढंग से बोलते हैं बड़ी सुंदर भाषा में कि महाकाल काल तत्व ही है। यही मार्कंडे की स्टोरी है कि उससे आप जुड़ गए तो आप इसको प्रेशराइज कर सकते हो, उसको पता है। इसीलिए मां कहती है मृत्यु विल नॉट टच यू इफ द साइकिक बीइंग सेज नो। वाई इट सेज यस? क्योंकि वो देखता है कि भाई ये जो फॉर्म है अब नहीं कर पा रहा है, तो उसको प्रगति का ये क्या कहते हैं ध्वजवाहक है। तो कहता है अच्छा रुक जाते हैं, एक नया फॉर्म लेकर के मैं आगे की यात्रा करूंगा। तो रीबर्थ पाप पुण्य का, जस्टिस का, एक लीगल ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस, इसका विधान नहीं है। ये तो बड़ा बचकाना लगेगा कि भगवान सृष्टि बना के उन्होंने एक बना दिया रिवार्ड और पनिशमेंट, दंड पुरस्कार। ये तो ह्यूमन चाहता है ऐसा हो। अब भगवान क्या बोलेगा, मैं खुद को ही पनिश कर रहा हूं, खुद को ही रिवार्ड दे रहा हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो रीबर्थ इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें ये इवोल्यूशनरी ऊर्जा जो है, इंपल्शन है, काल की जो गति है, उसका ध्वजवाहक साइकिक बीइंग है। लेकिन ध्वजवाहक के साथ जो जुड़े हैं उनकी ये अवस्था होती है कि अब फिर से क्लास में आ जाते हैं कि भाई बोलने वाला आ गया, सुनने वाला कोई नहीं है कि भाई आ गए, हम तैयार हैं, अभी कोई है ही नहीं, तो मौन ही रहा जाए। तो ये अवस्था होती है कि साइकिक बीइंग बहुत द्रुत गति से प्रगति कर रहा है। वो कहता है हाँ चलो चलो चलो, उसको पता नहीं है पीछे वाले तो फिर बीच में रुक के जब देखता है एक क्षण को, वो रुक नहीं सकता है। जैसे सूर्य की गति है, हनुमान जी को ये कहते हैं ना, हनुमान जी कैसे सूर्य से ज्ञान लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और सूर्य की तरफ देखते हुए वो बैकवर्ड चलते जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। सूर्य उनके गुरु हैं, तो ज्ञान ऐसे लेते हैं, क्योंकि सूर्य कहता है मैं तो रुकूंगा नहीं, तुम मुझसे ज्ञान कैसे लोगे, मैं तो ना बैठने का वक्त है मेरे पास, ना ऐसे समझाने का। तो कहते हैं मैं चलते चलते लूंगा। नहीं, मेरी गति से तुम कैसे चल पाओगे, मैं चलूंगा। दैट्स द स्टोरी। इसीलिए हनुमान इज वन ऑफ द चिरंजीवीज। ऑफ कोर्स माँ सीता का आशीर्वाद है, पर उसका सेंस ये है। तो जैसे जैसे इस काल की गति के साथ में ये जो बाकी हिस्से हैं, माइंड कुछ हद तक कर लेता है प्रगति, अगर उसके अंदर है लॉ। सारी प्रगति का जो कोर है, अर्ज फॉर प्रोग्रेस, ये साइकिक बीइंग से आती है। और बीच में वो रुक के देखता है, कहता है माइंड वेयर आर यू, एक टुकड़ा आके कहता है सर। बाकी वो गुरु नानक और बंदा बहादुर वाली कहानी है। चले सारा गांव, कहते हैं ना आपके तो बड़े अनुयायी है, कहते हैं अच्छा सारा गांव आपको मानता है, अच्छा चलो सबको कह दो कल मैं जा रहा हूं, निकल रहा हूं तीर्थ के लिए। तो सब तैयार, गुरुजी चल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। सब कचौड़ी जलेबी, पता नहीं रतलाम के गराड़ू क्या क्या ले करके चल दिए। अब कल पता चला एक नई यहाँ पे डिश होती है, गुलाब जामुन, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं। मेवा वाट, करेक्ट, मावा वाटी, वो सारा लेके चल दिए लोग। गुरुजी जा रहे हैं। अब गुरुजी हैं कि रुके ही ना। दिस स्टोरी इज ए सिंबॉलिक स्टोरी। अब गुरुजी रुके ही नहीं। अब बाकी लोग रुकिए, थोड़ी देर हम खा पी लें, ये सब लाए हैं, जो खाना पीना है चलते चलते करो। अब ये कौन करेगा, मजा नहीं आएगा, एंजॉय कैसे करेगा। वो चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग रुकते 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 अंत में लोग कहते हैं पागल हो गए हैं ये, हम नहीं चल सकते इनके साथ। बहुत आगे चल के बंदा से कहते हैं हाँ कितने लोग हैं पीछे, कैसा है गुरुजी, कोई नहीं है, आप एक अकेले हो। तो कहते पता चला मेरे कितने डिसाइपल्स हैं। तो ये समस्या होती है। अच्छा, डिसाइपल्स चूंकि बात हो रही है तो इसको एक कदम आगे ले जाएं।
माँ ने इसके बारे में बताया है। अब डिसाइबल्स को भी प्रॉब्लम होती है कि भाई हम जा नहीं पा रहे, गुरुजी तो बढ़ गए, बहुत आगे चले गए, अब हम क्या करें? तो वहीं पर वो एक मंदिर बना देते हैं उनके नाम पे, एक रिलीजन बना देते हैं, कल्ट बना देते हैं। हम चल तो पाए नहीं, कम से कम यही कह लें जी, पैरी पौना वो बाहर से कहते हैं मत्था टेक लें, यही हम कर सकते हैं। तो रिलीजन बना करके हम बड़े खुश होते हैं। फिर जो बाकी लोग हैं वो रिलीजन से जुड़ जाते हैं। गुरुजी कहाँ कहाँ पहुंच गए, कोई लेना देना नहीं है। माँ एक जगह कहती है, माई चाइल्ड, आई एम मूविंग वेरी फास्ट, यू कैन नॉट कीप पेस विद मी। अवतार तो फिर खैर आते ही इसीलिए हैं, यू कैन नॉट कीप पेस। देवता भी नहीं समझ पाते कि ये क्या लीला हो रही है भगवान की। तो जैसे एक व्यक्ति का, कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, वैसे ही पुनर्जन्म संस्कृतियों का होता है, पुनर्जन्म राष्ट्रों का होता है, पुनर्जन्म इसीलिए युगों की भी बात हुई है, साइकिल्स ऑफ टाइम। और हम लोग देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, वो जो पुराना फैशन कहते थे अब नया फैशन बन के आता है। कई वृत्तियाँ, कई चीज़ें जो डिस्कार्ड कर दी गई थी वो फिर आती हैं। संस्कृतियाँ नए ढंग से अपने को री इन्वेंट करती हैं, और खुद को री इन्वेंट करते जाना, ये जीवन में प्रगति का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति खुद को बदली हुई परिस्थितियों के साथ, इसका प्रैक्टिकल ये री इन्वेंट नहीं कर पाता है, वो आप मृत्यु की तरफ मुंह कर लिया है। इसीलिए बुढ़ापे का लक्षण ये नहीं होता है कि आपकी बाल सफ़ेद हुए कि नहीं। बुढ़ापे का लक्षण होता है, भैया हमारे जमाने में तो बहुत अच्छा था। अब उनके पिताजी भी यही बोलते थे, और पिताजी के पिताजी भी यही बोलते थे। महाभारत काल में भी यही बोलते थे लोग कि हमारे जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। महाभारत काल में भी आप ग्रीक फिलोसफर्स, आप 5000 वर्ष पूर्व ग्रीक फिलोसफर्स के, वो भी यही कहते हैं कि उनकी जब लेखनी को पढ़ो तो वो भी कहते हैं हमारे समय में लोग बहुत, ये जहाँ पे आ गया। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टाइम के साथ कोप नहीं कर पा रहे हो, और काल की गति रुकती नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को समझना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। साइक्लिक मूवमेंट के थ्रू हम कैचअप करते हैं, क्योंकि सोल जो है वो छलांग लगा के आगे बढ़ गई है, अब वो नए मटेरियल को लेके आती है। दैट्स द होल आइडिया। नया शरीर आएगा, वो अनुरूप रहेगा। कई बार जब पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को, ये बच्चे तो ना व्हाट्सएप के और टीवी के और आप कहते हैं मोबाइल के एडिक्ट हैं, तो कभी कभी मैं कहता हूँ पता नहीं आप जब नया शरीर ले होके आओगे तो आपकी क्या सिचुएशन रहेगी। क्योंकि काल की गति में ये जो बिंदु है ना, ये आगे बढ़ गया है। अब ये नया शरीर ला रहा है, वो शरीर कहाँ से ला रहा है? उस समय प्रकृति जितनी आगे बढ़ गई है उससे संयोजित करके ला रहा है। सी हाउ द इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। तो दैट इज द प्रोसेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है। अगर इसको हम केवल वैज्ञानिक रूप से भी पढ़ें तो बहुत ही मजेदार है, और उससे जुड़ना, समझना, पार्टिसिपेट करना, कोलैबोरेट करना बहुत बड़ा एक जॉय है। पर जो इसका टेक होम लेसन है वो ये कि टू बी, सिंथेसिस ऑफ योग का एक वाक्य है, महावाक्य है, टू बी परपेचुअली रीबॉर्न इज द कंडीशन ऑफ फिजिकल इमॉर्टैलिटी। परपेचुअली रीबॉर्न। और आज के समय में इसकी बहुत आपको अवसर मिलेंगे, क्योंकि ट्रैवल्स हैं, कॉन्टैक्ट हैं, टू बी परपेचुअली रीबॉर्न। आप अपने को जीवन की, और इसीलिए चैलेंजेस आते हैं जब सब कुछ छीन जाता है। वो टाइम क्या होता है, सब कुछ फिर से बनाने का, अभी देखने का नजरिया है। आप जो छिन गया उसके लिए रोते रहो, या अब अपने को नए ढंग से मैं बनाऊंगा, तो आपको एक क्लीन ग्राउंड मिल रहा है रीडिस्कवर करने का। तो जो पहले तरह से लेते हैं वो फिर पीछे की ओर स्टक हो गए, जो नए ढंग से लेते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब री इन्वेंट में कोई ये नहीं कि आपको बाहर की परिस्थितियां बदलनी है, आपको बदलना है। आपको जीवन के साथ एक डिफरेंट संबंध जोड़ना है, व्यक्तियों के साथ एक नया संबंध जोड़ना है। तो ये सारी रीबर्थ की प्रोसेस है, ना कि केवल जैसे हम बड़े क्रूड माइंड से कहते हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रीबर्थ कलेक्टेड पोएम्स में
पेज 51 पर है। खैर पेज जरूरी नहीं, जिनके पास वैसे फोन है, फोन में एक ऐप इनकारनेट वर्ड, वो अगर आप डाउनलोड, लेकिन आजकल शायद आप डायरेक्ट भी टाइप करोगे तो पता नहीं आ भी सकती है। गूगल बाबा ये काम में बड़े एक्सपर्ट हैं, है ना, सारे वॉल्यूम आ जाते हैं। तो रीबर्थ, पुनर्जन्म, आपको पूरा टाइप करना पड़े, रीबर्थ पोयम बाय श्री अरबिंदो, नहीं तो रीबर्थ में तो रेमंड मूडी की ओर ले जाएगा। हाँ आप कर दीजिए जरा उनके लिए। हाँ बस इसमें आप ऐसे करो, ये यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर टाइप करो रीबर्थ, या ऐसे करिए आप, सिंपलर तरीका। यहाँ आ गए, खुल जा, सिम सिम कलेक्टेड पोएम्स में आ गए। अब यहाँ ढूंढिए, देखिए रीबर्थ आएगी कहीं ना कहीं। कलेक्टेड पोएम्स में तो बहुत सिंपल है, ये आया, आजा इधर, देखो इधर नीचे आएगा रीबर्थ। जैसे रीबर्थ आएगा आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है, ये रीबर्थ आ गया, आपने क्लिक कर दिया, खुल गया, बस ये मैजिक है। चलिए, सोल साइकिक बीइंग है वो, वही ट्रू इंडिविजुअल है। बाकी प्रकृति में तो सब यूनिवर्सल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, लेकिन ये यूनिवर्सल डिवाइन के थ्रू कनेक्टेड है, इसका सच्चा कनेक्शन है। तो इसकी कनेक्टिविटी जो होती है लोगों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, वो डिवाइन के थ्रू होती है, इसलिए उसमें समस्या नहीं होती है। हाँ पेज की भी जरूरत नहीं है ना इसमें, तो आपको खुल जाएगा डायरेक्ट ऐप के थ्रू। हाँ वो चेंज हो गया, ये मैं जो लाया हूँ वो पुराना SABCL का। कुछ चिंता मत करिए, खुद की बस चिंता करिए। उनको ले जा रहे हैं भगवान अपने तरीके से, उनके चेतना में बहुत परिवर्तन हो चुका है। जिस चीज के लिए हम लोगों को बड़ा चिंतन मनन करना पड़ता है ना, उनके लिए सहज स्वाभाविक है। तो डोंट वरी अबाउट देम, वो भीतर ले जाना बाहर ले जाना भगवान करा देंगे। हम देखेंगे हम भीतर जा रहे हैं या बाहर जी रहे हैं, इतने ही हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी है, बाकी सब तो जुड़ी हुई हैं। तो अब बच्चे हैं तो हम क्या करें, ये नहीं कि उनको त्याग करें, हम रीओरिएंट करें अपने रिलेशन को जो हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस से कनेक्टेड है। एक सिंपल तरीका, हर व्यक्ति जो आपके जीवन में जुड़ा है उनमें यू सी द डिवाइन, कैसे वो ले जा रहा है उनको, तो आपकी समस्या भी कम हो जाएगी, अच्छा संबंध भी बनेगा, मधुरता आएगी, टेंशन नहीं होगा। आपका बच्चा होने के पहले वो ओरिजिनल बच्चा तो उसके माता पिता वही हैं, उमा महेश्वर, हम कहाँ से आ गए, हम तो डुप्लीकेट हैं। ओके, तो इस भाव से चिंता नहीं करें, वो ले जा रहे हैं, सही ले जा रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं, जैसे ले जा रहे हैं। उनकी जो प्रोसेस है ना भगवान की, हमारी कल्पना के परे है। इसके कई उदाहरण दे सकता हूं मैं, कल्पना के परे है, अभी उसमें नहीं। रीबर्थ, पुनर्जन्म। Not soon is God's delight in us completed, nor with one life we end. Termlessly in us are our spirits seated, and termless joy intend. ये सृष्टि आनंद की उपज है। तो क्या इतना सा है भगवान का आनंद की एक जीवन में समाप्त हो गया? आनंद एग्जॉस्ट की, यहां आनंद क्या है? सृजनात्मक शक्ति, आनंद से सृजन हुआ है सृष्टि का। जो सृजना की शक्ति वो आनंद है। और आप देखें कि जो भी व्यक्ति सृजनशील होता है, सृजनशीलता की पहचान ही यही होती है कि उसको आनंद का अनुभव होता है किसी न किसी रूप में। अगर वो नहीं अनुभव हो रहा है, वो आर्टिस्ट और जो भी हैं, पोइट हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वो ये चीज जानते हैं कि आज मैं ट्यून में नहीं हूं, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको, लेकिन आपको पता है कि वो जो आनंद आता है ना अंदर में, वो कहीं ना कहीं नहीं आया।
वो क्रिएटिव इंपल्शन है डिवाइन का, आनंद जो सृष्टि का आदि स्रोत है, और वो एग्जॉस्ट नहीं होता है। देखिए व्यास ऋषि को सब लिखने के बाद भी कह रहे हैं कुछ है जो बचा हुआ है, तो कहते हैं कि भाई तुमने कृष्ण जी की को तो अपारी में कह के छोड़ दिया, असल तुम तो जानते हो भगवान है। तो फिर वो पूरा फिर से श्रीमद् भागवत पुराण आती है, तब उनका मन थोड़ा शांत होता है। ये आनंद इन्फिनिट है, तो हमारी सोल की भी प्यास इन्फिनिट है, और चूंकि उसकी प्यास इन्फिनिट है, वो किसी भी, और बेसिस फाइनाइट है, तो फाइनाइट एक्सपीरियंसेस का एक सीमा होती है। अब भारत को सबसे, हम सभी इंडिया लवर्स हैं आई प्रिज्यूम, और बार बार चाहते हैं कि भारत में जन्म ले, लेकिन अन्य देश विदेशों की भी अपनी एक अभिव्यक्ति है। वो कोई ऐसे नहीं कि पराये हैं, अछूत हैं, उनमें भी भगवान अपने ढंग से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो वो अनुभव आपको नहीं होगा अनलेस किसी ना किसी रूप में वाइडनिंग हो और अंडरस्टैंडिंग हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उनसे कांटेक्ट में आना, कि इनके अंदर एक अलग रूप से भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं उसी डिलाइट को, उसी आनंद को जो हम अपने ढंग से अनुभव करते हैं। तो ये फाइनाइट बेसिस पर बहुत कठिन है एक लाइफ में वो नाना प्रकार के विविध आनंदों को अनुभव कर पाना। हालांकि अब टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से आप कांटेक्ट में आते हैं, कुछ हद तक भेजते हैं लोग, चित्र भेजते हैं, ऑरोरा बोरियलिस की जो नाइट लाइट्स, प्रकृति के अंदर अचानक ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं जो आप नहीं कर सकते उनका एक्सपीरियंस एक फाइनाइट बेसिस पे। हाँ, जिसने भगवान से टच हो गया वो तो सर्वत्र है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक जीवन में हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक जीवन क्या, कई जीवन। इसीलिए कहा गया कि क्रिएशन भी इटर्नल है। ये हमारे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि वो इटर्नल है जो क्रिएशन के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। तो आप उसका दी एंड नहीं, जिसको दी एंड कहते हैं वो केवल एक साइक्लिक प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे मृत्यु है वो एक नए जीवन का प्रारंभ है, वैसे ही युगों का जो अंत है, प्रलय, वो एक नए युग का प्रारंभ है, लेकिन सेम पॉइंट पर नहीं, वो भी आगे बढ़ रहा है। आने वाला सतयुग बीते हुए सतयुग से बेटर होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रोसेस है रिन्यूअल की। टर्मलेसली इन अस आर आवर स्पिरिट्स सीटेड एंड टर्मलेस जॉय इंटेंट। क्या बात है, टर्मलेसली इन अस आर आवर स्पिरिट सीटेड। अगर कोई पूछेगा हमारी सोल से, यहां मैं स्पिरिट और सोल के सुख विवेचना में नहीं जा रहा हूं, आत्म तत्व जो है, लेट्स कॉल इट लाइक दैट, कि भाई भैया कब से आप आए हो, विद्यमान हो, तो ये कहेगा कब से प्रश्न मेरे लिए ये वैलिड नहीं है। टर्मलेसली, कब तक रहोगे? टर्मलेसली, था, हूं, रहूंगा। अभिव्यक्तियां नहीं करूंगा, टर्मलेसली। और इसीलिए वो आनंद को अनेकों प्रकार से ढूंढता है, खोजता है, करता है, प्रकट करता है हर चीज में। आनंद का जो अपोजिट दिख रहा है, स्ट्रेंजली, वह भी आनंद का हिस्सा है। आप देखिए लोगों को जब पीड़ा होती है, दुख से गुजरते हैं, वो दुख में भी जॉय, वो दुख वाला जॉय, मुकेश के गानों का जॉय। अरे भैया दुख में हो क्यों नहीं, उसमें भी वो हमको अपना गम में ही खुश हो रहे हैं। इसमें होता है लोग कि वो उसके भी एक्सट्रीम में जाते हैं। किसी भी अनुभव के आप एक्सट्रीम के एंड में चले जाओगे ना, वहां वही खड़ा हुआ है। तो ये सो स्ट्रेंज कि आनंद अपने आप को कभी दुख की भी छाया ओढ़ करके प्रकट होता है। पेन, प्लेजर एंड इंडिफरेंस आर द ट्रिपल डिस्गाइज, द अटायर ऑफ द रैप्चरस डांसर ऑन द वे, एंड ए टर्मलेस जॉय इंटेंट आवर सोल्स एंड हेवन are of an equal stature and have a dateless birth.
देवता और मनुष्य, माँ कहती है कि मनुष्य एक देवता है जो फॉलन, देवता उस सेंस में नहीं जो देवता वाले देवता, बट सेम। आप देखें, जब साइकिक बीइंग की जो ओरिजिन है जीवात्मा, उसकी ओरिजिन कहाँ है? सुप्रामेंटल में है। तो वो तो काल की गति के पहले से है, पर वो यहां गिरता है कुछ ऐसा अनुभव लेने के लिए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो एक अपनी कहानी है। तो एंड हैव अ डेटलेस बर्थ, हम लोग फिक्स करते रहते हैं, बॉर्न ऑन सो एंड सो डेट, डाइड ऑन सो एंड सो डेट। ये शरीर का सत्य होता है, साइकिक बीइंग का नहीं। द अनएंडिंग सीड, द इन्फिनिट मोल्ड ऑफ नेचर, दे वेर नॉट मेड ऑफ ऑन अर्थ। अनएंडिंग सीड, कोई ऐसा बीज है जिसकी संभावनाओं का अंत ही नहीं है। अनएंडिंग, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, अब और क्या, अब और क्या, अभी और है, बहुत कुछ है, उसका कोई अंत नहीं है। अनएंडिंग सीड, द इन्फिनिट मोल्ड ऑफ नेचर। मोल्ड का शुरू और अंत है, लेकिन जो मोल्ड के पीछे जो कार्य कर रही है शक्ति, उसकी कोई सीमा नहीं है। कहां तक वो ले जाएगी, कहां तक वो ले जा सकती है। दे वेर नॉट मेड ऑन अर्थ, nor to the earth do they bequeath their ashes, but in themselves they last. ये अद्भुत बात है। कोई कैसे ये प्रोग्रेस होती है, इसका एक उदाहरण होता है। अब देखिए, आप देखें, पहले जब कोई भी चीज़, नई चीज़ आती है तो वो उसके लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसकी जगह नई चीज़ आती है, नई चीज़ और परफेक्ट होती जाती है। पहला जो जहाज था और आज के जो स्पेस क्राफ्ट हैं, कितना अंतर है उनमें। ब्रिज बनाते थे लोग, कोलैप्स कर जाते थे, तो ब्रिज टूट गया तो वो ज्ञान भी समाप्त हो गया नहीं। अब आपने कुछ सीखा, तो अब जो ब्रिज बना रहे हो वो बेटर टेक्नोलॉजी से बना रहे हो। तो ये एक ब्यूटी है क्रिएशन की, कि वो कॉन्स्टेंटली, कोई चीज़ है जो ज्ञान का जो सार है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नए ढंग से वो बाहर आता है। एक समय था जब सबसे पहले एक्सरे की मशीन आई थी। आपको आश्चर्य होगा कि उसको पॉपुलराइज कैसे की। जब एक्सरे डिस्कवर हुई तो एक्सरे की जब मशीन आई तो अब अमेरिका, आधे तो होते ही हैं पागल, तो एक्सरे मशीन एटीएम मशीन की तरह लगा दी जाती जगह जगह, पब चौराहे पर। इतने आप डॉलर दो, 5 मिनट में आपकी अंदर की फोटो आएगी। अब 20 मिनट खड़े हो गए तो और अच्छी फोटो आएगी। अब देखिए, वो तो कैंसर क्रिएट करती है। करते थे लोग, किया, डॉलर दिए कैंसर लेने के लिए। अरे मेरी हड्डियां ऐसी हैं, क्या है देखने का। करते करते कुछ समय बाद जब कैंसर बढ़ गया तो उनको पता चला ये कहाँ ट्रेस किया, इस मशीन के चलते। फिर उन्होंने सीखा कि ये मशीन की उपयोगिता क्या है, उसमें उसकी समस्याएं क्या हैं, और आज एक्सरे हम सेफ ढंग से यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से जब चीजें टूटती हैं तो उनका जो अनुभव है वो नहीं खत्म होता है। नॉट टू द अर्थ डू दे bequeath their ashes, but in themselves they last. An endless future brims beneath thy lashes, child of an endless past. पहली बार जब जिसने जहाज उड़ाने की कल्पना की, कभी कभी लोग इस तरह की बात करते हैं कि पुष्पक विमान था या नहीं था। कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है उस पर कई प्रमाण है, ये सब वो एक अलग बात है। मैं तो इससे आश्चर्यचकित हूं कि इतने हजारों साल पहले किसी ने ये कल्पना भी कर ली कि उड़ सकता है। व्हाट ए ग्रेट माइंड दैट मस्ट बी। मनुष्य उड़ सकता है। हनुमान जी उड़ करके जा रहे हैं, सीमा पार करके, 100 योजन समुद्र लांग करके जा रहे हैं। क्योंकि जो भी आपकी कल्पना की परिधि में आ गया ना, वो आज नहीं तो कल एक्सप्रेस होगा, बढ़ती चली जाएगी गति। क्योंकि कल्पना सबसे पहले पकड़ती है सत्य को।
जो लीनियर मूवमेंट सोल, वो सोल के जो इमेजिनेशंस हैं वो ट्रुथ होते हैं, स्वप्न हैं जो सोल के, वो आने वाले कल के ट्रुथ हैं. इसीलिए एंडलेस फ्यूचर ब्रिम्स बीनीथ दाई लैशेस चाइल्ड ऑफ एन एंडलेस पास्ट. जो पास्ट है वो समाप्त नहीं होता, उसका सार तत्व रहता है और भविष्य उसी में अंतर्निहित है. ओल्ड मेमोरीज कम टू अस, ओल्ड ड्रीम्स इन्वेड अस, लॉस्ट पीपल वी हैव नोन, fictions and pictures, but their frames evade us. They stand out bare alone. पास्ट समाप्त नहीं होता है, उसका बाहरी रूप समाप्त होता है, फिर से वो स्वप्न बन के जागता है. माता जी से किसी ने पूछा कि माँ क्या हम लोग पहले मिले हैं? माँ कहती हैं, यस माई चाइल्ड, वी हैव ऑल मेट इन प्रीवियस लाइव्स. We have struggled and labored for the divine victory, and we shall share the joy of the success. तो क्या, लेकिन हम भूल गए हैं. कहते हैं, You have forgotten, but I remember. यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे स्मृति. तो वो मुझे स्मृति, वो कौन सा पार्ट है? डिवाइन एलिमेंट. उसमें वो स्मृति कहीं ना कहीं वही खींच के ले जाती है. आखिर देखा जाए तो अब पांडिचेरी से लोग क्यों जाते हैं? गर्मी में जाते हैं, और तो और दिन बिताते हैं. क्यों? जब काफी लोग हैं जो पार्टी मौज मस्ती कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कौन सी चीज है जो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये है मेरा घर है, ये कोई कनेक्शन है, लेकिन भूल गए हैं बाहर से, लेकिन कोई चीज है जो स्मरण रखती है. पास्ट हमारा, मेमोरीज, ड्रीम्स इन्वेट करते हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि अरे हम यहाँ पहले थे, और वो स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं. स्वप्न मतलब केवल निद्रा में भी आ सकते हैं और जागृत अवस्था में भी आ सकते हैं, लेकिन उन स्वप्नों का आधार या फ्रेमवर्क वो हम भूल जाते हैं. येट ऑल वी ड्रीम एंड होप आर मेमोरीज ट्रेजर्ड. जो हमारे आज के स्वप्न हैं वो स्मृतियां हैं, पूर्व स्मृतियां. इसको शिवन बहुत विस्तार से सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं कि इसी कारण हम लोग देखते हैं कि इस युग में रैपिड साइंस और टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, क्योंकि पूर्व की वो स्मृतियां जो हम भूल गए थे. वो एक कोलैप्स हुआ सिविलाइजेशन का, समाप्त हो गया, लेकिन वो स्मृतियां हैं. तो जब नया सिविलाइजेशन प्रारंभ होता है तो उसको बहुत जल्दी उसके अंदर में है, तो कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं. आप देखिए एटलांटिस के बारे में, पास मायन सिविलाइजेशन, कई ऐसे सिविलाइजेशन जो समाप्त हो गए, लेकिन जो प्रयास किए थे, जो एफर्ट्स थे, जो अचीव किया था, वो स्मृति के रूप में अंदर में है. इवन एफर्ट स्मृति के रूप में है, वेस्टेड नहीं है. रीबर्थ का सबसे सुंदर बात यह होती है कि कभी भी आपका प्रयास व्यर्थ नहीं होता. एक जन्म में अगर वो फ्रूट नहीं भी बेयर करता है तो प्रयास आपके साथ किया है. अगले जन्म में कम प्रयास में आपको नतीजा मिलेगा. आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे हो गया हमारे साथ? भैया तूने चुका दिया है बिल. कहते हैं लोग कहीं गए होटल में खाना पीना खा के, भैया बिल कितना? कुछ नहीं. आपके जो पिताजी है ना वो देके चले गए, तो आपको एफर्टलेसली कोई चीज हो जाती है, क्योंकि वो चलता चला जा रहा है स्मृति के रूप में. But of what life? Yet all we dream and hope our memory is treasured. Our forecasts we misspell. But of what life or scene he who has measured the boundless heavens can tell. हम लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, उस भाषा को, ड्रीम्स की भाषा को. स्वप्न बच्चों में तो ये बहुत होता है प्रबल रूप से, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं पास से. और एडल्ट्स क्या कहते हैं? अरे बेकार के सपने देखना, तुझे मालूम है रियल लाइफ क्या होती है? जा स्कूल जा, वहां तेरे सारे सपने तोड़ दिए जाएंगे. वहां पीट पीट के तुझे सिखा देंगे कि डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनना है. ये होता है, उसको कहा जाता है एजुकेशन, रियलिटी. पर वो स्वप्न तो रहेंगे, वो आएंगे बार बार.
तो यहाँ उसकी बात है, टाइम इज ए स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन, फ्यूचर एंड प्रेजेंट वे आर लिविंग इन द पास्ट, दे आर वन इमेज that our wills complacent into three schemes have cast. Complacent, हमारी जो विल है वो, अब ऐसे इसको ऐसे समझें कि वो त्रिकालातीत अवस्था क्या होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। व्यास जी के हृदय में नारद मुनि से मिलके सरस्वती की के तट पर एक भाव आया, श्री कृष्ण के बारे में लिखना चाहिए। पूरी महाभारत में उन्होंने एक शब्द यूज किया अपरि में, यही हिंट है कि कौन है श्री कृष्ण। अब ये सीड है, उसमें सब समाहित है, उसमें सृष्टि का आदि बीज है, अनेकों अवतारों का आना है, श्री कृष्ण के जन्म की कहानी है, और सारी महाभारत सब कुछ उसमें समाई हुई है। वैसे ही एक लेखक के हृदय में एक स्टेट है जिसमें वो पूरी कहानी का एक वेग सा, अस्पष्ट सा, धुंधला सा एक चित्र रहता है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के परे है। कोई कलाकृति बनाता है, पेंटिंग करता है, तो ऐसे थोड़ी करता है, अच्छा मैं क्या बनाऊं, ऐसे लाइन बना दी, ओके ये क्या करेगी ये लाइन, अच्छा इसको नाक बना दूं या पेटल बना दूं, ऐसे नहीं होता है। वो है अंदर में पूरा मोल्ड है, देखने वाले को नहीं समझ आ रहा है कि क्या बन रहा है। सही है ना? तो एक स्टेट है जिसमें हम त्रिकालातीत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एग्जिस्ट करता है कॉस्मिक ऑथर के अंदर, और हम उसमें प्रवेश करें तो हम भी जान सकते हैं कि हमारा भविष्य तो गढ़ दिया गया है। देखिए कितने रीएश्योरेंस की बात है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हम सब का फ्यूचर। क्यों? अब तक हम सुनते आए थे कि पास्ट के कारण प्रेजेंट होता है, कार्मिक थ्योरी में यही सुना ना। कभी सुना है कि भविष्य के कारण भी आपका प्रेजेंट शेप हो रहा है? और बिना उसको लाए हुए वो हमारी जीवन की अघटन घटनाओं को नहीं एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। सडन टर्न जो आपके जीवन को बदल देता है। श्री अरविंद ये नई चीज ला रहे हैं कि भविष्य भी हमको बुला रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको हम भविष्य कह रहे हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कब डिसाइडेड है? किस पास्ट में? वो पास्ट के पहले डिसाइडेड है। और आपकी जो कहानी चल रही ना, स्टोरी लाइन, आपको लग रहा है आप लिख रहे हो, एक पेज आपको दिया गया है लिखने के लिए, एक पेज भगवान ब्लैंक रखते हैं। वो क्या करते हैं? आपने लिख दी टेढ़ी मेढ़ी क्लमसी कहानी, अब वो उसमें जगह जगह चेंज करते हैं। वापस वो स्टोरी लाइन वहीं आ जाती है जहां हो ही है सोई जो राम रची राखा। आपने अपने तर्क वितर्क से कहानी लिखी, अगर वो अलाइंड है तो भगवान को इरेजर मिनिमम चलाना पड़ेगा, आपको पीड़ा कम से कम होगी। क्योंकि हम तो कहते नहीं हमारी कहानी, अरे कहानी लिखने वाले ने लिख दी है कहानी, तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा वही होगा, वही है सोई जो राम रची राखा। तो हम क्या करें? अलाइन करो उस कहानी के स्क्रिप्ट को, अपने जीवन में उतारो, ये हमारे हाथ में है। नहीं उतारोगे तो भी वही लिखेगा, क्योंकि उसने सुंदर भविष्य की हम सबकी रचना की है ना। तो कैसे केवल पूरा हमारे हाथ में छोड़ देगा? परंतु आपको एक अपेरेंट, तो एक पेज में हम लिखते हैं, वो लिख देता है फ्रीडम, लिख लो, आने वाले समय तो मैं ही लिखूंगा। अब वो जो नेक्स्ट लाइफ है वो एक पैरेलल स्टोरी लाइन चल रही है, जो रियल स्टोरी, उससे वो अलाइन होती है। फिर से आप देखते हो कि कई चीज़ें छूट गई, नई चीज़ें आ गई। तो इस प्रकार से जीवन चलता जाता है। Our past that we forget is with us deathless. उसका जो सार तत्व है कभी नष्ट नहीं होता। मूल तत्व, उसका बाहरी रूप तो ऑब्वियसली समाप्त हो जाता है। Our birth and later end already accomplished. ये है ना, श्री कृष्ण क्या बताते हैं, देखिए इसमें भी यही बात है। कहते हैं अर्जुन देख, मैंने निर्णय ले लिया है, सब हो चुका है, ये सीन देखना है, दिखा भी देता हूं, तो करेगा तो कर, तुझे ये फर्स्ट ऑप्शन तुझे दे रहा हूं, क्योंकि तू नर है, मैं नारायण हूं। तू नहीं करेगा तो मुझे क्या है, मैं अभिमन्यु से करवा लूंगा ये काम, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। पर वो जानते हैं कि अर्जुन करेगा, ये भी डिसाइडेड है।
तो ये प्रोसेस है जहाँ एक लेवल पे सारी चीजें प्री डिटरमाइंड हैं, दूसरे लेवल पर वो कंसील की हुई हैं। एक तरह से अच्छा है, तो खेल में मजे ही नहीं आता। भगवान ने ये छिपा के जो रखा है ना, उसका मजा भी तो बहुत है। मान लीजिए आपको सारा पता हो कि साल में क्या होने वाला है, अब वो ठीक है, तो अपना जो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है करोगे ही नहीं, तो प्रकृति को, फेट को इतनी समस्या हो जाएगी, ये मनुष्य को इसको छिपा दो ये दृष्टि, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दृष्टि भी छिपाई गई है ताकि द जॉय ऑफ द अनएक्सपेक्टेड का जो मजा है वो सारा, उसका ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो सब प्रीडिटरमाइंड भी है और सब ऐसा लगता है जैसे नया ब्लैंक हम चुनाव कर रहे हैं, चल रहा है। दोनों चीजें साथ साथ हैं, ये परस्पर विरोधी नहीं है, पूरक हैं। नेपोलियन से किसी ने पूछा था कि तुम तो भाग्य में विश्वास करते हो, फिर तुम चुनाव क्यों करते हो, प्लानिंग क्यों करते हो इतना? कहते हैं क्योंकि ये भाग्य ने नियत किया है कि मैं प्लानिंग करूं। ये भी भाग्य का निर्धारित किया हुआ है कि मैं प्लानिंग करूंगा, मुझे बनाया ऐसा है कि मैं प्लानिंग करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि भाग्य ने निर्धारित किया है सारी चीजें, तो हमको अपना रोल प्ले करना है। ये मुख्य चीज है इसमें। टू ए समिट ब्रेथलेस समटाइम्स आवर सोल असेंड। कभी कभी ऐसा होता है कि वो टच हमको लगता है जिसमें अचानक प्रकट होता है ना, ऐसा कि अरे भविष्य माता जी में सुरक्षित है, मतलब यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट बियॉन्ड डाउट। फिर वापस आते हैं, अरे क्या है जीवन, ये हो रहा है वो हो रहा है। Our past that we forget is with us deathless, our births and later end, already accomplished to a summit breathless, sometimes our souls ascend. वो कौन सी भूमि है जहां ये सब फिक्स्ड है, कालातीत भूमि है, मन वहां जा नहीं पाता। यन मन सानवन होते ये ना और मनोमतन। मन डिवाइडिंग कॉन्शियसनेस है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यही उसका मोड ऑफ ऑपरेशन है। वो समझ ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। आप जैसे ही बोलोगे सब डिसाइडेड है, तो इस चीज को नहीं पकड़ पाता है। तो प्रयास करता है पहुंचने का, तो वहां जाके वो बैफिल्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, वो पीछे आ जाता है। Whence the mind comes back helped, for there emerges the ocean vast of time, spread out before us with its infinite surges, its symphony sublime. ये है जो ओरिजिनल इंपल्शन, काल की गति का है नाद, जहां से सारी चीजों को पुश किया जा रहा है, टाइम का ओरिजिन है। वहां पर माइंड कभी कभी जब पहुंचता है और जब उस दर्शन करता है क्षीर सागर में, ये जो गति हो रही है, एक एक वेव्स, वहाँ सुंदर मधुर ध्वनि के साथ, यही ना श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं सावित्री में, बुक 6 कैंटो 1 में। नारद जब आ रहे हैं तो वहाँ तो बड़ा आनंद का रिद्म गा रहे हैं, वही वीणा है उनकी। पर जैसे जैसे वो पंच तत्वों में प्रवेश करते हुए मर्त्यलोक में आते हैं, वही जो हैप्पी नोट्स हैं वो सैड नोट्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी भगवान का टच है। ही स्पोक ऑफ द विष्णुज मेनी बर्थ्स एंड एज ही सैंग द डेमन्स वेप्ट विद जॉय। तो वही लीला यहाँ पर अब प्रकट होगी। एंड एज ही सैंग द डेमन्स वेप्ट विद जॉय, वहाँ पर ये सब नहीं है, वहाँ जो ओरिजिनल इंपल्शन है शुद्ध रूप में। इसलिए श्री अरविंद जब कहते हैं कि ये होगा, तो ये होगा, वो कोई ह्यूमन प्रोजेक्शन नहीं है कि ह्यूमन एक कोई लॉजिकल एक्सटेंशन नहीं है। उन्होंने इसको देखा है। अगर आप उनसे बोलेंगे कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि सुपरमेंटल क्रिएशन आएगा, वही कहेंगे ना, भैया मैंने देखा है, मैंने ही इसको किया है, देखा मात्र नहीं है। आई हैव जॉइंड द क्रिएटर एंड आई एम द क्रिएटर हु टुक ए ह्यूमन बॉडी एंड आई हैव डन इट। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। And even from this veil of mind, the spirit looks out sometimes and sees the bygone aeons that our lives inherit, the unborn centuries. कभी कभी ये पर्दा जब हटता है
तो हम लोग, हमारे सामने हमारा पास्ट और भविष्य दोनों प्रकट होते हैं। वो नहीं जो माइंड सोचता है, परंतु जो एक इंट्यूटिव सेंस में हमारे सामने प्रकट होता है। समटाइम्स, कभी कभी, यदा कदा, किसी किसी में, जैसे अर्जुन को हुआ था, जैसे किसी किसी को होता है। जैसे एक फार्मर बीज को बोएगा, इसका एक दूसरा उदाहरण ये होता है कि एक जो किसान है उसने बीज बो दिया और एक व्यक्ति आके पूछे, भैया क्या कर रहे हो? तो कहेगा कि यहाँ एक वृक्ष आने वाला है, उसकी मैं रखवाली कर रहा हूँ। तो पूछेगा कि आप किसकी रखवाली कर रहे हो? यहाँ तो कोई वृक्ष नहीं है। कहेगा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? नहीं, आप कैसे कह सकते हो गारंटी के साथ? क्या भैया, बीज मैंने बोया है, तो मुझसे तू वार्तालाप कर रहा है कि आप कैसे कह सकते हो? मैंने ही बीज को बोया है। तो अगर वो कहे नहीं नहीं हमको अभी दिखाओ, कहेगा ये करेगा तो नष्ट हो जाएगा, ये तो मैं तुझे करने नहीं दूंगा। बीज की प्रोसेस है कि उसको पहले अंधकार से उगना है, और तू अगर मिट्टी को खोद कर बीज निकालेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो फिर कुछ लोग हैं जो कहेंगे, भैया आई डोंट नो, ये तो हमें विश्वास नहीं तुम्हारी बात का। किसान कहेगा, जाओ तुम अपने रास्ते जाओ, बीज मैंने बोया है और किस वृक्ष का बीज है मुझे पता है, और वृक्ष निकलना है मुझे पता है। तुम मानो या ना मानो, इट इज बियॉन्ड योर बिलीफ एंड नॉन बिलीफ। कुछ पूछने लगते हैं, क्या मैं जुड़ जाऊं? हाँ, क्या करोगे? अच्छा भाई, तुम रखवाली करना जब पेड़ बड़ा होगा। तुम क्या करोगे? थोड़ा पानी डाल देना। तुम क्या करोगे? तुम बस बैठ के मजे लेना। ये भी तो काम है, प्रतीक्षा करना। तुम क्या करोगे? तुम कौवा बन के लोगों को बताना, यहां पर देखो अभी। तुम क्या करोगे? स्क्रेयरक्रो बन जाना। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बोलिए। काग भगवा हुआ। भैया तुम यही करना, तुम्हारा काम है कि इसके पास ज्यादा। ऐसे भी लोग हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्री अरविंद माता जी के योग में वो आने नहीं देते लोगों को। उनको क्रॉस करके जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है। कुछ हैं जो कौवे जैसे, आओ 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 आओ, उठो उठो उठो, सुबह हो गई। कुछ हैं जो कहते हैं आना नहीं पास में, और दोनों ही भगवान का काम कर रहे हैं, और दोनों समझ रहे हैं कि ये नहीं कर रहा, वो समझ रहा है ये नहीं कर रहा। माता जी से एक बार किसी ने पूछा था, ये आदमी जो इतना सब कोई ढंग की बात बोलता ही नहीं आश्रम के बारे में, सब उल्टा पुल्टा बोलता है, इसको आपने क्यों रखा आश्रम के अंदर? कहते हैं उसको रहने दो। क्यों? खाली सिंसियर लोग आएंगे। वो मिरेकल स्टोरीज नहीं बताएगा, वो उल्टा बोलेगा, अरे कुछ नहीं होता, ये नहीं। अब कौन आएगा? जो अंदर में जिसके सच में जलती हुई ज्वाला है, वो कहे मैं खुद देखूंगा भैया, मुझे तो ये महसूस हो रहा है, मैं आऊंगा। तो सबके अपनी, भगवान जब जुड़ाना चाहे तो जुड़ जाए। काम तो किसान कर रहा है, आपको कितना पानी डालना है वही बताएगा। अगर अपनी मनमर्जी से माता जी का काम करोगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना रमेश जी? पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि माँ क्या चाहती है। माँ का काम, मैं पानी दूंगा पानी दूंगा, तो पता चला ऐसे पौधे हैं जिसमें आप पानी दे दे के मार डाला। खूब सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, खूब रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हमारे सेंटर में ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई ऐसे नहीं होता है भगवान का काम, करे जा रहे हैं। भगवान का काम कभी ऐसे होता है अपनी आत्म प्रशंसा करके, हमारे सेंटर में हमने ये कार्यक्रम किए, फोटो खींची, इतने लोग आए। ये इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है? एडवर्टाइजमेंट। आप फिनिश कर रहे हो काम को, क्योंकि उससे कौन लोग जुड़ेंगे? वो लोग जुड़ेंगे जो इन चीजों को पसंद करते हैं, रॉन्ग पीपल। तो वहां पर काग भगवों की जरूरत होती है। आप देखिए कितना सुंदर प्लान, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो खूब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये भगवान का, पहले जान तो लो माँ ने क्या कहा है ये करने को। हाँ, मदर ने कहा है टू मेक नोन, तो इस तरह से कहा है मेक नोन कि आप फोटो ले लेके भेजो। आप उदाहरण दे रहे हो कि हम मोस्ट अनस्पिरिचुअल हैं। ऑनेस्टली मुझे जब मैं सेंटर्स एक आध गया, मैंने कहा ये तो सच में लगता है ये खाली अमीरों की जगह है। बाद में पता चला नहीं, ये फ्रंट पीस है, इसको हटा दो। लगता है ना कभी कभी ये तो बड़े बड़े वो साधारण जनमानस, तो उनसे जो बेचारे अंग्रेजी नहीं जानते वो कहाँ से आएंगे? अब यू हैव टू गेट पास दिस इल्यूजन। ये वेब है
और उसमें हमको उलझना नहीं चाहिए माँ ने क्या कहा है इस तरह से करने का, नहीं कहा है, दैट द एंड ऑफ द स्टोरी। आप पानी डाल रहे हैं कि पानी से भैया पौधा उगेगा, कितना डालना है ये तो पूछ लो, कब डालना है। ऐसे पौधे हैं जिसमें सुबह डालना होता है, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें शाम को डालना होता है, ऐसे होते हैं जिसमें 2 दिन में एक बार डालना होता है, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ज़्यादा डालना होता है। उसकी अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेज पे। तो इसके लिए हमको पढ़ो, उस रास्ते पर चलो तो खुद ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये बाय द वे था, इट सीज, okay, and even from this veil of mind the spirit looks out sometimes and sees the bygone eons that our lives inherit, the unborn centuries. ये एक ऐसा कृत्य है जिसको हम इनहेरिट करते हैं, जहां हम रुके थे अब आगे की ओर ले जाने का, ये हमारी ट्रू इनहेरिटेंस है। इट सीज, कई बार लोग पूछते हैं कि हमने जो इस जन्म में साधना की या माँ से जुड़े, उसका क्या होगा। अरे यही चीज बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा, यही बचेगी, क्योंकि वो हमारे सोल से लिंक्ड है। नथिंग एल्स विल सर्वाइव, नथिंग एल्स विल सर्वाइव से एक पोयम याद आ गई, उसको बाद में पढ़ेंगे। इट सीज वेव ट्रैम्पल्ड रेल्म्स एक्सपेल द ओशन फ्रॉम द वेग डेप्थ्स अपहर्ल्ड। वो तब देखता है कि ये जो आज हम देख रहे हैं ये हिमालय, ये कैसे भूमि सागर ने दी थी, ये ओरिजिनल ट्रूथ है। सागर ने भूमि दी है, सारी जो लैंड है ये रिक्लेम्ड लैंड है, लेकिन सागर की मर्जी से, जबरदस्ती वाली नहीं है, सागर ने दी है। अगर आप देखें, और यही हिरण्याक्ष की कहानी में है, रिक्लेम्ड लैंड है सारी। अब श्री अरविंद उसको देखिए, श्री अरविंद की एक लाइन में क्या उन्होंने देखा है, क्या क्या चीजें हैं। जलमग्न थी पृथ्वी, जल से निकलती है। और अगर फिजिकली भी आप देखें तो धरती पहले लिक्विड स्टेट, द्रव्य के स्टेट में थी, वो जो लिक्विड स्टेट है उससे वो सॉलिड स्टेट में आती है। और कोई भी चीज ठोस रूप लेने के पहले वो जल की तरह वो चलायमान अवस्था में होती है, फिर वो एक ठोस रूप लेती है। कितने इससे सत्य निकल जाते हैं। श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं, और एल्स इट सीज वेव ट्रैम्पल्ड रेल्म्स एक्सपेल द ओशन फ्रॉम द वेग डेप्थ्स अपहर्ल्ड, वेयर नाउ हिमालय स्टैंड्स द फ्लड्स ह्यूज मोशन सीज मेजरिंग हाफ द वर्ल्ड। वो जो बाढ़ आई थी उसमें से फिर ये हिमालय निकलता है जो धरती को मेजर कर रहा है, क्या मेजरिंग रॉड की तरह। ये सागर ने उसको बाहर निकाला है। और यही है, ये सत्य है। मतलब ये मेटीरियल लेवल का भी सत्य है, सूक्ष्म लेवल का सत्य है, हर चीज का सत्य है कि पहले चीजें एक गर्भ अवस्था में रहती, गर्भ में बच्चा भी पानी की झिल्ली के अंदर होता है। ये वही ट्रुथ को बार बार चीजें रिपीट की जाती हैं। Or else the web behind us is unraveled and on its threads we gaze. वेब है जो कर्मों का जो ताना बाना फोर्सेस ने बुना है, भाग्य ने बुना है, भाग्य का ताना बाना जिसको हम देख नहीं पाते, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कभी कभी ये कुछ क्षणों के लिए खुलता है और तब एक दृश्य प्रकट होता है, और वो दृश्य अद्भुत होता है। पास्ट मोशंस ऑफ द स्टार्स। पास्ट मोशंस ऑफ द स्टार्स इज इन दैट सेंस कि हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि इस कभी कभी बड़ा आनंद आता है ऐसे सोचने में कि इस भूमि पर श्री राम ने चरण रखे थे। अब देखिए उस समय नक्षत्रों की क्या गति हुई होगी, रामायण में इसका उल्लेख भी आता है। इसी लोग टाइमिंग एज कैसे बताते हैं कि कौन सा काल था, क्योंकि ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिसमें बताया गया कि ये नक्षत्र था, उसकी ये गति थी, ये दिशा थी, उस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ था या महाभारत काल हुआ था। तो उससे गणना की जाती है काल की कि ये सारी जो घटनाएं हुई थी वो इस कालखंड में कैसे, स्टार्स के मोशन से। अब वो चेंज हो गई है तो इतने हजार वर्ष बीत गए। तो यहां स्टार्स का ये सेंस है, पास्ट मोशन ऑफ द स्टार्स। हम उसी कालखंड में चले जाते हैं अचानक।
past motion of the stars, scenes long since traveled in times far backward days. अचानक पास्ट का हमारा एक कोई चीज दिखती है, झलक, उसके बाद वो बंद हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसके सहारे पकड़ करके उस थ्रेड को, जीवन को आगे ले जा रहे हो। ये है अद्भुत रीबर्थ की कहानी। कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, उसी को मैंने उदाहरण के द्वारा बताया कि ये आप फार्मर का उदाहरण ले लें या एक ऑथर का उदाहरण ले लें। ऑथर की एक चेतना की एक अवस्था है जहाँ सब कुछ, लेकिन वो ऐसे नहीं होता कि पूरा प्लॉट सीन वो अनफोल्ड करेगा, परंतु उसका मुख्य बीज डाल दिया गया है। तो उस प्रकार से बीज रूप में विद्यमान होती हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप पे उनके मोशंस भी डिसाइडेड होते हैं, ये भी है। लेकिन वहां भी वो कंक्रेटाइज नहीं हुई हैं, पहले वो एक एकदम बीज रूप में है। एक को हम बहुत श्याम हो गया डिसाइड कि हर बीज सृष्टि का दिव्य बनेगा, वो डिसीजन वहां हो गया। फिर प्रत्येक बीज की अपनी गति, उसके साथ जुड़ा हुआ सारे स्टम्बल फॉल सब कुछ डिसाइडेड है। फिर धीरे धीरे वो विलुप्त होता हुआ, क्योंकि अब वो इंडिविजुअलाइज होना है, वो एक लंबी प्रोसेस है, आत्मविस्मृति होनी है। और फिर अंत में वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट जब स्टोरी हो रही है तो पता नहीं है, जो कहानी को देख रहा है वहाँ पर उसको मालूम नहीं है इनके हृदय में क्या है। वो अगर अचानक देखे द्रौपदी का चीर हरण तो क्या कहेगा, ये कहानी कौन लिख रहा है? कोई विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति लिख रहा है, यही कहेगा। हम नहीं देखेंगे ये कहानी, मुझे निर्वाण चाहिए, मोक्ष चला गया। अगर वो पूछ लेता व्यास से, कहते रुको, इस कहानी में कुछ अद्भुत प्रकट होने वाला है। अरे क्या अद्भुत प्रकट होगा, इससे बुरा क्या हो सकता है, प्रतीक्षा करो। अभी इसमें श्री कृष्ण द्रौपदी के हृदय में आएंगे और विश्व रूप का दर्शन देंगे, गीता का ज्ञान आना है। वेट फॉर द लास्ट सीन, पर वी आर इम्पेशेंट। जब वो डेवलप हो जाती है, जब वो सचेत हो जाती है, जब वो उस स्क्रिप्ट से जुड़ गई, तो उसके पास पूरी चॉइस है। परंतु एक लंबे समय तक वो प्रकृति के अधीन होती है, तो उसकी चॉइसेस वो डिटरमाइन नहीं करती है। वो अगर करे भी तो, बट प्रकृति के अंदर भी वही मैकेनिज्म काम कर रही है, लेकिन वो छिपी हुई। तो बात वही है, पर वो कॉन्शियस चॉइस नहीं हो रही है, पर एक विकास के बाद, एक पॉइंट के बाद बिल्कुल होती है। कई सारे प्रीनेटल एजुकेशन को लेके और बहुत सारे कर रहे हैं। हाँ एक्सपेरिमेंट्स भी। हाँ, तो अब जैसे वैसे देखा जाए तो एक सोल के लिए डेस्टिन्ड है कि वहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर कोई सोल है, माने वो जो एस्पायर कर रहे हैं, हाँ और वो जो सोल्स है, तो वो ये अपने आप में एक नई चीज भी उसके साथ घटित हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल वही चीज है कि, और ये होता है, आप कितना भी करा लीजिए। पेरेंट्स कई बार ये पूछते हैं प्रश्न कि भाई हमने तो सारी टिक मार के हिसाब से चीजें करी थी, पर नहीं हुआ। आई हैव नोन पीपल, और मेरे से तो बहुत पूछते हैं, क्योंकि मैं कहता भैया मैंने तो ये सब बातें नहीं बोली है, आपने अपने, कहते नहीं हमको तो ये बताया गया। अब वो क्या होता है ना, यहाँ मिस एप्लीकेशन कैसे होता है। अब आई नो पेरेंट्स, चूंकि आपने ये विषय लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी, इसीलिए चीज़ों को पढ़ना एक बात है, उनको समझना दूसरी बात है। संसार सत्य के मैल एप्लीकेशन से, मिस एप्लीकेशन से भी बहुत सफ़र करता है। आई नो पेरेंट जिनके मन में आता है कि नहीं,
कई हैं ऐसी कहानियां, मैं एक लेता हूं चलो, कि नहीं मुझे कॉन्शियस बच्चे को करना है, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को शेल्टर करने लगते हैं, किसी प्रकार की बुराई से मैं इसको अछूता रखूंगा या रखूंगी, माओ में ये प्रवृत्ति के ओवर प्रोटेक्टिव। तो एक को तो मैं जानता हूं जिसने, इटालियन लेडी थी, तो ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हिंदी ना वो समझेगी ना बच्चा, तो अगर सुने भी, तो इटालियन लेडी थी, उसने एक बच्ची यहाँ से अडॉप्ट की, एकदम छोटा शैशव अवस्था, उसको बड़ा किया, केवल रामायण महाभारत की कहानियाँ बड़ी, उससे इसको स्कूल नहीं भेजूंगी, क्यों, स्कूल में बैड इन्फ्लुएंसेस आते हैं, उससे नहीं मिलने दूंगी, इससे नहीं मिल, बच्ची को सिजोफ्रेनिया हो गया, दैट्स हाउ आई गॉट इन्वॉल्व्ड। तो उसने कहा कि मैं तो उसको बचपन से रामायण महाभारत और इसके अलावा कुछ भी नहीं एक्सपोज किया है, मेरा हृदय नहीं हुआ उसको कहने का कि यही तो समस्या है। देयर इज ए पर्पस इन ऑल दिस। खाद जो आप डालते हो, वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको पोषित करता है। ईविल का चैलेंज आपको स्ट्रांग बनाता है। आपने कभी कन्फ्रंट नहीं किया अगर उसको, तो आप एक बहुत कमजोर व्यक्ति रहोगे। लेकिन आप कहीं प्रीनेटल एजुकेशन में ये चीज नहीं पढ़ेंगे। आप ये बताएंगे बच्चे को ऐसे बड़ा करना है, वैसे बड़ा करना है, पर जब एक्चुअल चैलेंज होगा जीवन का, और यही समस्या हुई कोरोना के समय डिजिटल एजुकेशन की। लोगों को लगा डिग्री तो कोई भी दे देगा, पर बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो उनके अंदर जो चीज डेवलप होनी चाहिए। अब देखिए भीम है, वो जहर दे देता है, दुर्योधन नागलोक में चले जाते हैं, 10,000 हाथियों का बल लेके आते हैं। कहानी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। तो ये प्रीनेटल एजुकेशन नॉट ओनली अबाउट ऑल गुड थिंग्स, ये जो एक मानसिकता हमारी टिक मार्क ऑल द गुड थिंग्स, ये माइंड इसको ऐसे समझता है, उसके मूल को उसने नहीं पकड़ा। मूल ये नहीं है कि यू आर टिकिंग ऑल द राइट थिंग, गुड थिंग। बच्चा बड़ा होगा, फिर हम उसमें अपनी चीजें जोड़ देते हैं, बचपन से उसको हम बड़े अच्छे संस्कार देंगे, माता पिता के पांव छुएगा, सारी, आई एम टेलिंग रियली, ये सारे हम ऐड कर देते हैं, ट्रेडिशन ये वो। तो ये प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हैं कि एक उसकी भी अपनी एक गति है सोल की, उसकी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे वो गुजर रही है। सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में तो बहुत कम रहता है, फैक्ट ये है। एक लाइन है, 3 लाइन सावित्री में, पेरेंट्स लोग चिंता मुक्त हो जाइए, आपके हाथ में बहुत कम है, शिक्षकों के भी हाथ में। सावित्री में 3 लाइन है। मैन इज ए डायनामो फॉर गॉड्स वर्क। वो डायनामो बनाया जा रहा है भगवान के काम के लिए। नेचर डज मोस्ट इन हिम, गॉड द हाई रेस्ट, ओनली हिज सोल्स कंसेंट इज हिज ओन। अब नेचर के तो अपने तरीके हैं ना। नेचर ऐसे नहीं करती है केवल कि भैया हाँ इसको, नेचर तो ऐसे खतरनाक जंगलों में ले जाती है जहां उठा के आपको पटक देगी, आपने कल्पना नहीं की थी ये क्या हो गया, और उससे निकाल करके आपको ले आएगी। वो तो नेचर का खेल, तो उसके अंदर जो प्रज्ञा कार्य कर रही है इवन लोअर नेचर में छिपी हुई, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो वन शुड नॉट स्टार्ट प्लेइंग गॉड। हाँ आप करो अपनी ओर से जो कर सकते हो, लेकिन उसकी अपनी भी एक डेस्टिनी है। डेस्टिनी लेके आते हैं बच्चे जाते कई, ये तो मेरे लिए कांस्टेंट मतलब चैलेंजिंग है। लोग पूछते हैं, एक कोई व्यक्ति जिनके बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, सब अच्छा था, और ऐसी बीमारी हो गई, फिर उसकी मृत्यु हो गई यंग एज में। आई मीट सच पीपल। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, दिलीप कुमार रॉय ने, उमा बोस के बारे में, वाई डिड सच ए फाइन फ्लावर फेड अवे सो सून। अब किस हृदय से आप बोलो कि उसने इतनी प्रगति कर ली थी कि वो इस शरीर में और नहीं कर पाता। सोल ने चॉइस की, लीप कर गया, वो डिगिंग ए टनल थ्रू इमरजेंसी। आप कह नहीं सकते हो पर समझ सकते हो, अपने ढंग से आप कन्वे करोगे कि ऐसा नहीं है कि हम डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं इस तरह से। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेब ऑफ फेट। तो इसीलिए ट्रस्ट इन द डिवाइन, उसको आप एक एटमॉस्फियर दे सकते हैं सुंदर। प्रीनेटल एजुकेशन का सार तत्व तो यही है, आप एक सुंदर एटमॉस्फियर दीजिए, गर्भ में जब है तब भी और गर्भ के बाहर है तब भी, बाकी वो ब्लॉसम करेगा। अगर वो बच्चा
तैयार है उस एटमॉस्फेयर के लिए तो पोषित होकर ग्रो करेगा जितना कर सकता है, ना उसकी डेस्टिनी है। और नहीं तो उसका आगे का तो प्रोसेस है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एक छोटी सी पोयम पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल टेक ए ब्रेक, कल मिलेंगे। ये पता नहीं वो कलेक्टेड पोयम मिलेगी कि नहीं। इन द एंडिंग ऑफ टाइम, काल, ये पैराडॉक्स है, कई श्री अरविंद की ना इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं पैराडॉक्स। काल भी कभी अंत होता है, काल खंड का अंत होता है। इन द एंडिंग ऑफ टाइम, जब देश काल महाप्रलय हो जाता है, जब देश काल भी समेट लिए जाते हैं। इन द एंडिंग ऑफ टाइम, in the ending of time, in the sinking of space, what shall survive? कुछ बचेगा? बचेगा तो क्या बचेगा? प्रश्न करते हैं। Hearts once alive, beauty and charm of a face, क्या ये सब बचेगा जब महाप्रलय होगा? फिर उत्तर देते हैं ने। अब ये ने शब्द पे रुक जाए तो लगता है नहीं ये तो नहीं बचेंगे, लेकिन कुछ और बोल रहे हैं। ने दीज शैल बी सेफ इन द ब्रेस्ट ऑफ द वन। ये सब बाहर से सिमट गया, सुरक्षित भगवान के हृदय में है, नष्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब हुआ है उन्हीं महाप्रभु के हृदय में, जहां से वो फिर निश्रित होगा और आगे की ओर जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। नष्ट नहीं होता है, महाप्रलय इज नॉट नष्ट होना, केवल फॉर्म जा रहे हैं, पर उसका जो सार तत्व है, उसकी जो चेतना है, वो सब भगवान के हृदय में सुरक्षित रहेगा। और आगे और क्या सुरक्षित है? मैन डेइफाइड, मनुष्य की दिव्यता, मनुष्य दिव्य बनेगा। वर्ल्ड स्पिरिट्स वाइड, विशालता की ओर अग्रसर होगा। नथिंग एंड्स, ऑल बट बिगैन। तो जिसको हम कहते हैं कि समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, ये तो एक नई शुरुआत होती है। यहां बता रहे हैं महाप्रलय की बात कर रहे हैं। ये साधारण जीवन में वही अप्लाई करता है मिनिएचर लेवल पर। तो महाप्रलय के बाद भी, प्रलय की भी बात नहीं, दो चीजें होती है ना हमारे शास्त्रों में। एक प्रलय होती है जब भूमि जलमग्न हो जाती है, वो प्रलय है। और महाप्रलय जब देश काल सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देवता वे भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका वर्णन इलियॉन में है, श्री अरविंद ने इलियॉन में, अगर मौका मिला तो पढ़ेंगे उसकी। जब वो कहते हैं कि एक जब महाप्रलय का समय होता है तो देवता भी वापस चले जाते हैं अपने अपने, फिर वो आएंगे। तभी वो कहते हैं ना, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक उसके, तो नई साइकिल्स में आते हैं। केवल एक अमेव द्वितीयम वो रहते हैं। लेकिन ये सारी सृष्टि को बीज रूप में, इसको भागवत पुराण में श्री कृष्ण नन्हे से वो महासागर के ऊपर एक क्या है, पत्ता है जिसके ऊपर वो फिर कमल के वो नाल से वो बाहर निकलते हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिंबॉलिक स्टोरी है हमारे यहाँ। तो सारी सृष्टि बीज रूप में है, कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती, वो नया रूप लेकर के प्रकट होती है। इन द एंडिंग ऑफ टाइम, 4 लाइन है बस। इन द एंडिंग ऑफ टाइम, इन द सिंकिंग ऑफ स्पेस, व्हाट शैल सर्वाइव? हार्ट्स वंस अलाइव, ब्यूटी एंड चार्म ऑफ ए फेस। ने ब्यूटी एंड चार्म ऑफ ए फेस, क्वेश्चन मार्क है। Nay, these shall be safe in the breast of the one, man deified। अब ये क्या है breast of the one? वहीं से सौंदर्य चार्म सब वहीं से निकला है, उसका मूल स्रोत वही है। breast of the one वो मिलेगा नहीं आपको उसमें, वो शायद नहीं मिलेगा। अच्छा, in the ending of time, in the sinking of space, what shall survive? Hearts once alive,
beauty and charm of a face? Nay, these shall be safe in the breast of the one. Man deified, world spirits wide, nothing ends, all but began. मैं भेज दूंगा आपको, ये व्हाट्सएप कर दूंगा, ये बस इतनी है पोयम. सो एनी क्विक क्वेश्चन जो अगर कोई चाहे तो. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक सुपरफिशियल प्रश्न है, हास्यास्पद भी लग सकता है. ये जो सनातन धर्म में जन्म लिया है, उसके बाद फिर सेमेटिक रिलीजन में हो सकता है कि रिबर्थ या सेमेटिक से जन्म होता है क्या? अब सनातन धर्म में जन्म लिया है वो एक बात है, विचारधारा सेमिटिक है वो दूसरी बात है. मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो हिंदू हैं पर उनकी विचारधारा तो लगता है कि भाई ये तो मुसलमान या क्रिश्चियन है. हो सकता है फिर, लेकिन जो जिसकी विचारधारा, जिसका भाव हिंदू है, वो तो पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि सेमिटिक रिलीजन एक कालखंड में पैदा हुए थे और कालखंड में जो पैदा होता है वो कालखंड के साथ समाप्त होता है. तो सेमेटिक रिलीजन तब आए थे जब सनातन धर्म एक्लिप्स था. आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो कालखंड. सनातन धर्म उस समय एक्लिप्स के दौर से गुजर रहा था. क्यों? क्योंकि यहां पर सनातन धर्म में एक धारा रह गई थी, मोक्षवादी. बुद्धिज्म आ गया था. तो उस समय भगवान ने कहीं और, तो उदय उसका सही हुआ था, परंतु वो एक सीमित कालखंड. अब जब नया सतयुग आएगा तो उनके औचित्य, अगर वो रिफॉर्म और इवॉल्व हो जाए तो अलग बात है, तो वो सनातनी हो जाएंगे. आजकल कुछ एक लोग हैं जो कहने लगे हम सनातनी मुसलमान हैं, विच इज़ फाइन. जब आपके इस तरह के हैं, आप इवन बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये आया है, आई एम ए सनातनी मुस्लिम, विच इज़ अ गुड थिंग. मतलब इस सेंस में कि भाई हम हैं मुसलमान जन्म से, हम इस तरह से हमारी जो बाहरी मान्यताएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, लेकिन हम सनातन की उस विशालता में विश्वास करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कई पथ हैं जिससे आप भगवान को पा सकते हो. परंतु ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं जन्म से, पर आप उनकी अगर मानसिकता उनसे बात करोगे तो वो लगता है कि ये तो मुसलमानी विचारधारा है, ये तो सेमिटिक रिलीजन वाले हैं. वैसे ही वो, अब जैसे बात हो रही थी सुबह गरुड़ पुराण, आपको भगवान इतना दंडित करेगा, सदैव नरक में डाल देगा. ये कहां पर है ये सब? ये तो पूरा, ये भी जब हम करते हैं कि तुम मेरी विचारधारा से सहमत नहीं हो तो हम तुमको मार डालेंगे, कूट डालेंगे, ये तो पूरा का पूरा सेमेटिक रिलीजन की एक जीवन पद्धति है. सनातन धर्म तो तब प्रतिकार करता है, तब वो खड़ा होता है कि भाई आपको ये मनुष्य की जो विशालता है, डाइवर्सिटी, उसको नष्ट करने का आपको अधिकार नहीं है. तब वो प्रतिकार में खड़ा होता है. परंतु कभी भी एक नैरो कल्ट, हम लोग बहुत कुछ ऐसे बन गए थे कुछ समय पहले. अगर आप देखो हिंदू की पहचान क्या हो गई थी. अभी भी इसलिए मेरी ये समस्या होती है जब लोग ये कहते हैं कि हिंदू की पहचान केवल बिंदी थी, टीके से. नहीं, हमको इतना सीमित नहीं कर देना चाहिए कि हिंदू की पहचान बिंदी और टीके से हो गई. हाँ, वही कि फिर आप वो कह रहे हैं कि हम बुरके से हमारी पहचान है, हमारी इस टोपी से पहचान है, तो हमने दूसरी टोपी लगा ली कि तू वो टोपी लगा, मैं ये टोपी लगाऊंगा. ये तो आप पैरेलल बन गए ना. तो भारतवर्ष में ये हुआ कि वो जो इस्लामिक धारा आई ना, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करें. और ये होता है जब सिविलाइजेशंस क्लैश करते हैं, तो उनकी कई चीजें हमने अपना ली, कुछ अनकॉन्शियसली, कुछ प्रिजर्व करने के लिए कई चीजें करी हैं. आप देखेंगे मिरर इमेज के रूप में उन्होंने भी की. अब देखिए क्रिश्चियंस में गुड शेपर्ड, हमारे कृष्ण जी के चुरा लिया आपने, अपना गुड शेपर्ड बना दिया जो भेड़ों को ले जा रहे हैं. हाँ, कैसे एक कहना चाहिए कि इंफीरियर जो वो था, हाँ, सुपीरियर को उसने, क्योंकि वो प्रकृति चाहती है कि वो सारा विशालता को इंटीग्रेट करे. तो इस कारण ये होता है. कई चीजें हमारे यहाँ जो आई, अगर आप एकदम निष्पक्ष रूप से देखें, कहाँ स्वयंवर,
कहाँ नारी इतनी एक लेवल पर स्वतंत्र थी, स्वच्छंद की बात नहीं हो रही है, स्वतंत्रता की। कहाँ सब्सिक्वेंटली कुछ समय पहले, कुछ समय की बात है, चौखट के बाहर पाँव नहीं रखी। ये तो इस्लामिक विचारधारा है, ये तो हिंदू विचारधारा नहीं है। तो ये आया था क्योंकि वो समावेश, वो जो क्लैश हुआ, सब खिचड़ी बनी, अब फिर से वो चीज निकल के आ रही। तो अगर सच में सनातन धारा को अंदर में सोल ने धारण किया है, तो उससे तो आगे की कोई चीज है नहीं। उसके आगे बस ये हो सकती है कि आप कृष्ण से श्री अरविंद पे जाओगे या श्री राम से श्री कृष्ण में जाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इवोल्यूशन की प्रोसेस हमारे यहाँ है और एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि सेमेटिक, लेकिन हैं लोग, और कई हैं बाय द वे। मैं तो कितने लोगों से मिला हूं, बहुत अधिक वही कट्टरवाद, तालिबानी माइंडसेट, लड़की होना मतलब एक क्या कहा जाए, इवन ऑनर किलिंग होती थी कुछ समय पूर्व, मैं जानता हूँ 20 साल 30 साल हुए होंगे, ऑनर किलिंग लड़कियों को अभी भी होती है। तो मुसलमान है, आपने बाहर से, आप हिंदू किस बात के हिंदू हो? हम तो नहीं करते ऐसी ऑनर किलिंग वगैरह, कहीं पर हुई है? लोग चुनाव करते थे, लड़कियां चुनाव करती थी। श्री कृष्ण की तो आपने पूरी कहानी को रबिश कर दिया। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कराते हैं, वो आपने सब मटिया मेट कर दिया। ऑनर किलिंग करेंगे हमारी, ये तो आप व्यवहार, मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि जन्म से हिंदू, कृत्य से मुसलमान। तो सेमेटिक मतलब उनका भी एक्सपीरियंस पूरा हुआ नहीं है, चांस मिला, नहीं बदले, जाओ फिर से अनुभव करो। ऐसे हिंदू भी हैं जो इस तरह से कन्वर्ट इसीलिए होते हैं, उनको लगता है ये सब क्या है, पचड़ा है, ये इतने हजार देवी देवता, ये अच्छा है कि भाई एक भगवान है। जाओ अनुभव करो, पता चल जाएगा वो कैसा तालिबानी भगवान बैठा हुआ है। तो वो जाएंगे इस तरह के लोग पुनर्जन्म आवागमन में। दे हैव टू एक्सपीरियंस स्ट्रांगली एंड इंटेंसली कि व्हाट इट मीन्स। नहीं पता उन्हें। अभी भी ऐसे लोग हैं कहते हैं कि अरे देखो, दुबई में से मिले हैं लोग कि चीन में देखो क्या प्रगति हो रही है, जाओ एक बार रहो चीन में, आपको पता चलेगा सब प्रगति हो रही है सिवाय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप वहाँ पर तरस जाओगे कि एक मंदिर मिल जाए, एक देवालय मिल जाए, एक मैं स्टडी सर्किल प्रारंभ कर लूँ। अगर आपने इंटरनेट बेस्ड भी किया जूम लिंक के थ्रू, तो कौन जाने कब गवर्नमेंट की आपके ऊपर दस्तक आ जाएगी। ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं दुबई, मिडिल ईस्ट, वहाँ जाओ देखो कितना पैसा है, शान शौकत है। वो कहीं से हिंदू हैं, दूर दूर तक नहीं है। हिंदू कौन है? जो आत्म तत्व को सर्वोप्रिय प्रधान मानता है, वो हिंदू है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देखो हमारे भारतवर्ष में गालियां देते हैं, उससे अच्छा तो देखो मिडिल ईस्ट में कितना उन्होंने वैभव है। तो जाओ फिनाइल की बोतल पर, वो कहते हैं छोट नारायण जी, मक्खी फिनाइल की बोतल पर बैठ के सोच रही है कि वो शहद खा रही है। तो जाते हैं, बैठते हैं, बड़े खुश होते हैं, पैसा चाहिए। वैसे आपके 2-4 देवी देवता हैं जिनकी पूजा कर रहे हो, वो तो हैबिट है, कंडीशनिंग है। आपको जीवन शैली पसंद है जहाँ शेख आज एक नियम है कल बदल देगा। ऐसे क्रिश्चियन है कई लोग, जो कई हैं ऐसे भारतीय जो यूरोपियन हैं या मुस्लिम हैं, भारतीय देह में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, प्रधान पदों पर हैं। आप एक बात बोलो, मैं चूंकि इसकी बात हो रही है 2 मिनट और लूंगा। जब आप कहते हो कि संविधान नहीं बदलना चाहिए कभी भी, आप किस धारा का, ये इस्लामिक धारा है कि किताब को आप बदल नहीं सकते हो। भारत की धारा क्या कहती है? शब्द ब्रह्मति वर्तते। भारत में ये है ना। संविधान क्या, हम तो ये मानते हैं कि इवन स्क्रिप्चर्स के बियॉन्ड नए स्क्रिप्चर्स आते हैं, नए रिविलेशंस आते हैं, ये हम लोग मानते हैं। रामानुज की कहानी पढ़िए, लोग अक्सर श्री अरविंद को की नई चीज। स्वयं शंकराचार्य, जिनके नाम पर अब लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, ही हिमसेल्फ वाज क्रिएटेड ए चेंज। बुद्ध क्रिएटेड ए चेंज। हम तो विश्वास करते हैं इवोल्यूशन में। जिस दिन आप कह रहे हो कि संविधान को नहीं बदल सकते, यू आर बीइंग अ मुस्लिम, जो कुरान की तरह संविधान को। और स्ट्रेंज बात है,
कि हम लोग भी उसमें आ जाते हैं झांसे में कि नहीं नहीं हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते हैं? कोई चीज़ में कोई कमी है तो आप नहीं बदलेंगे। टेक्स्ट बुक्स चेंज नहीं होती हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जब नई चीज़ें आती हैं। तो मतलब हम जो 1947 में कोई चीज़ लिखी गई थी या 50 में, हम उसको जन्मों जन्मों तक फॉलो करेंगे, ये कोई मानसिकता है? एंड नोबडी इज देयर टू टेल दिस लाई। क्यों आपका वोट जाने दो, वोट कोई बात नहीं है। जो चीज, हाँ ये नहीं मतलब है कि हम कुछ भी बदल देंगे। वह जो चीजें जो एक कालखंड में उचित थी, एक कालखंड में उचित नहीं, उसको बदलेंगे। यू शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। जो सत्य नहीं कह सकता वो कहां का हिंदू है? ये बोलता हूं। इस्लाम में तो फरेब इज ए वे ऑफ लाइफ, बाय द वे। वहां तो उनको बताया जाता है कि जहां आप कम हो, मेजोरिटी में नहीं हो, तो वहां आपको ऐसे दिखाना है कि आप उनके बड़े मित्र हो। इसका नाम भी है कुछ, मैं भूल रहा हूं। और अगर आप मेजोरिटी में हो तो आपको रिवर्स करनी है प्रोसेस। तो ये क्या है? तो हम भी तो यही कर रहे हैं। जब हम इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो सच्चा हिंदू तो कहने से नहीं है, उसको जीना। शेरविंद ये तो कहते हैं, रिकवर द आर्यन थॉट, आर्यन वे ऑफ लाइफ, द वेदास, द उपनिषद, द गीता, नॉट जस्ट इन थॉट बट इन एक्शंस। वो कठिन काम है, और जो कर सके वो हिंदू है। ओके, ये थोड़ा जोश वाला टॉपिक, अब दिल को छूने वाली बात आपने कह दी। पर हम सब सनातन धर्म में ही आएंगे। श्री अरविंद किसी को डॉगमेटिक नहीं रहने देते हैं। श्री अरविंद की ब्यूटी ये है, कई ब्यूटी हैं, अब उनके सौंदर्य का क्या बखान करें। एक ही है कि आप किसी सीमित सोच में नहीं बंधने देंगे वो आपको। वो तो कृष्ण कन्हैया की तरह तोड़ देते हैं उसको और मुक्त कर देते हैं। जहां बांधो वहां से आपको आगे ले जाते हैं। तो श्री अरविंद को इसीलिए आप एक सीमित रिलीजन में नहीं बांध सकते। वो तो मुक्त, तो जो श्री अरविंद की ओर मुड़े वो तो निश्चित रूप से, अनलेस किसी के अंदर इतना प्रबल वेग हो कि मैं मुसलमान बन के उसको कन्वर्ट करूंगा, बड़ा डेंजरस भाव। जानता हूं मैं कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को, एक आध तो प्रीमेच्योर डेथ हो गई, नहीं कर पाए। बहुत कठिन होता है। दारा ये सब आए भी, बट दे कुंट। सो हैं कुछ ऐसी सोल्स हो सकती हैं, बट जनरली नो, क्योंकि वो रिलीजन ही समाप्त होने वाला है। वो डेटेड है, जिसकी डेट आ गई, एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड स्ट्रेच हो गया है। और इसलिए उसके अंदर इतनी वो जो आ रही है ना, वो जब जैसे कहते हैं ना, विनाश काल के पहले विपरीत बुद्धि स्वयं ही अपना विनाश और अपना नाम खराब, क्योंकि ये विनाश काल आ गया है। वो भगवान ने कहा है, और उनके लिखा भी है ना कि क़यामत का दिन आएगा। और कब आएगा, यही टाइम चल रहा है। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों नहीं आ रहा है, मुर्दे सोए हुए हैं। कब उनका जितनी जल्दी नष्ट हो जाए दुनिया, क्योंकि लिखा हुआ है कि क़यामत का दिन आएगा, यही टाइम है। तो अब उसमें कौन जाएगा? कौन सी सोल होगी जो इतनी रेट्रोग्रेड नीचे, इतना नीचे तो नहीं गिरेगी। खत्म हो गई, उसमें विकास की धारा नहीं है इस्लाम में। थी ओरिजिनल इस्लाम में, बाय द वे। वो भी जन्मा तो एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है। जब वो कहते थे सेकेंड कमिंग की बात करते हैं, महादी की बात करते हैं, सूफिज्म की बात करते हैं, पर उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। तो अब खत्म हो गई विकास की जो भी संभावनाएं थी। कश्मीर में उन्होंने उसका जाके अपनी ही कब्र खोद के स्वयं को ही दफन कर दिया। इस्लाम कहाँ दफन हुआ है? कश्मीर में। क्योंकि कश्मीर में सूफिज्म था, शैव कल्ट थी, बुद्धिज्म था, उन्होंने ख़त्म कर दिया। अपने ही सूफीस को मार डाला या कन्वर्ट हो गए, अब बची नहीं है कोई। तो देखा जाए तो दे कमिटेड सुसाइड, इसीलिए वो अभी भी सुसाइड ही करते हैं। दे कमिटेड सुसाइड। उनका केवल कोई विरोध हिंदू से ऐसे ही नहीं है, वो तो आपस में भी उनका बिल्कुल, वो दे आर एजेंट्स ऑफ डेथ। और अगर आप इसके ओरिजिन में जाओगे तो शिव के रुद्र तत्व से जन्मे। अगर हम, वो एक अलग टॉक है जो मैंने दी भी हुई है, वो शिव के रुद्र तत्व से जन्मे हैं, जो डिस्ट्रॉय करता है और बहुत फियर्सली डिस्ट्रॉय करता है। श्री अरविंद कहते हैं फोर्स, लेकिन उस फोर्स में लव नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है कहीं पर भी, और रुद्र तत्व है जो सबसे
मोस्ट डिस्ट्रक्टिव तामसिक एलिमेंट है, प्रोग्रेस नहीं होगी उसके अंदर, सब चीज़ें रिजिड हो जाएंगी। आप देखो उसको अगर अपने ढंग से समझेंगे तो वो एक रुद्र की फोर्स थी जिसने डिस्ट्रॉय किया बहुत कुछ, वो आवश्यक था ताकि एक नई सृष्टि आगे आए। तो उसका अपना एक काम था, ऐसा नहीं, लेकिन उसका ओरिजिन है। ये नहीं कि आई डोंट बिलीव कि आप मोहम्मद जी को लोग गालियाँ देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, कभी उस लेवल पे नहीं स्टूप करना चाहिए। वो क्या था क्या नहीं था उसको समझा भी जा सकता है और समझने की ज़रूरत भी नहीं है, दोनों तरह से। ओरिजिन में वो योग से प्रारंभ हुआ, पर उसमें जो शक्ति गई वो बड़ी प्रचंड रुद्र तत्व की सबसे भयंकर विनाशकारी शक्ति है। तो वो करती रही विनाश, अब उसका टाइम आ गया है जो वापस से एब्जॉर्ब हो रही है शिवत्ती में। ओके, जय मां।